दिन भर में कितना रुपए का सब्जी बेच ले? बेटा एक दिन के सौदा 3 दिन होता है, बिक जाता है, तब तो कोई बात नहीं है। बड़ बाजार नहीं है, मतलब बढ़िया से नहीं चल पा रहा है। नहीं बाजार इतने न लोग बेचनिहार है कि खाए से ज्यादा बेचे वाला है। खाए से ज्यादा रुपया होगा, मतलब मुश्किल से 100-150 रुपया दिन भर में कमा पाती है। सोचिए मुश्किल से 100-150 रुपया कमा पाती है। हम देखे तो काफ़ी बुरी थी, ठेला ठेल रही थी और लेके जा रही थी। कुछ दूरी तक हम इनको देखते रहे कि इतना उम्र में आखिर इनको काम क्यों करते हैं। वर्ष की उम्र में लोग घर में बैठ जाते हैं या पलंग पकड़ लेते हैं, मतलब चल भी नहीं पाते हैं लगभग देखा जाए तो। और आप सब्जी बेच रही हैं, सड़कों पर ठेला ठेल रही थी, हमने देखा आपको। तो देखिए कभी कभी ज़िंदगी हमसे वह सब कुछ करवा लेती है जो हम करना नहीं चाहते हैं। पटना में है और सड़क से जा रहे थे तो हमें एक बूढ़ी दादी दिखाई दी जो सब्जी बेच रही थी और इनका उम्र हम देखे तो काफ़ी बुरी थी, ठेला ठेल रही थी और लेके जा रही थी। कुछ दूरी तक हम इनको देखते रहे कि इतना उम्र में आखिर इनको काम क्यों करना पड़ रहा है। जिस उम्र में बैठ करके इनको घर पे रहना चाहिए था, सकुशल रह के खाना पीना खाती, इनके बच्चे होंगे। तो सोचे कि इनसे थोड़ा सा बात करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उन तमाम लोगों से यह दादी अच्छी हैं जो कि सड़कों पर सही सलामत रहते हुए कम उम्र के लोग भीख मांगते हैं। उनसे तो लाख गुना अच्छी हैं और मोटिवेशनल है इनकी स्टोरी। इनकी उम्र हमने पूछा तो शायद 85 बरस के आसपास है। सोचिए 85 ईयर्स, मतलब जिस उम्र में लोग ठीक से चल नहीं पाते उस उम्र में ठेला ठेलते हुए नजर आ रहे थे और सब्जी बेच रहे हैं। अभी देखिए सब्जी बेच रही हैं, दिखाइए एक बार कैमरा में से चाहूँगा, सब्जी बेच रही हैं, इनको दिखाइए और इनसे हम बात करेंगे कि आखिर इनको सब्जी 85 वर्ष की उम्र में क्यों बेचना पड़ रहा है और क्या ऐसी मजबूरी है कि जिस उम्र में इनको घर पे रहना चाहिए था उस उम्र में इनको काम क्यों करना पड़ा। सरकार की तरफ से क्या इनको वृद्धा पेंशन मिलता है या नहीं मिलता है, सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है कि नहीं मिलता है। और 85 वर्ष की उम्र में लोग ट्रेनों में भीख मांगते नजर आते हैं। 50 साल के उम्र में लोग सही सलामत रहते हुए ट्रेनों में बहाना करके भीख मांगते हैं, सड़कों पर फुटपाथ पर बैठ के भीख मांगते हैं। लेकिन उस उम्र में 85 वर्ष की उम्र में एक महिला सब्जी बेच रही है और काम करके रोजगार करके अपना भरण पोषण कर रही है, अपने परिवार को चला रही है। रुकिए इनको सब्जी बेच लेने दीजिए, उसके बाद हम बात करेंगे इनसे और इनसे जानेंगे कि इनकी मजबूरियाँ क्या क्या है। चलिए इनसे हम बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर इनकी मजबूरियाँ क्या क्या हैं जिसकी वजह से इनको 85 वर्ष की उम्र में सब्जी बेचना पड़ रहा है। चाची क्या नाम है, क्या नाम बा राउर? सकीना खातून नाम है। सकीना खातून। अच्छा राउर उम्र का बा अपना मुझसे बताइए। बता न धन की 14 में शादी ले, पोता पोती और पोता पोती सब है। सब है, मतलब कितना फिर भी 85 वर्ष के आसपास? हाँ जरा मनी 19-20 के होते हैं। मतलब 84-85 वर्ष आपका उम्र होगा। अच्छा 84-85 वर्ष की उम्र में लोग घर में बैठ जाते हैं या पलंग पकड़ लेते हैं, मतलब चल भी नहीं पाते हैं लगभग देखा जाए तो। और आप सब्जी बेच रही हैं, सड़कों पर ठेला ठेल रही थी, हमने देखा आपको। तो क्यों आपको सब्जी बेचना है इतना ज्यादा उम्र? अरे बैठे घरे न बैठे, यहाँ बैठे हुए। घरे बैठे रहते हैं तो मन नहीं लगता है। तो अच्छा कब से सब्जी बेच रही हैं आप पटना की सब्जी? या हमनिए के रोजगार है बाबू। हाँ, आप सब डोम चमार दुसाद सब बेच रहे हैं। हाँ, कुंजरा तुरहा बन पड़े 4 गो हाँ, सब हमने सब्जी परोस है। हाँ। मतलब सब्जी बेचने का सही ढंग से आप ही लोगों का दिया हुआ है। हाँ कितने साल से आप बेच रही हैं? इस साल हमने खानदानी जा रहा है। मतलब आप बता रही थी उस टाइम 30 साल आप बता रही थी। हाँ हाँ 30 सालों से बेच रही हैं। हाँ। कितने बच्चे हैं आपके, कितने बेटा बेटी हैं? कितने बेटा बेटी हैं? बेटा बेटी 2 है, 2 3 गो खत्म हो गया। 3 को मर गए हैं और 2 बेटा। बेटा मतलब आपके मर गए, आप अभी तक हैं सब? ठेला वाला चला रहे। अच्छा सरकार की तरफ से आपको वृद्धा पेंशन मिलता है? बात नहीं सरकार है। बंद कर दिया? हाँ काहे? अब भगवान जाने बेटा। अच्छा वृद्धा पेंशन तो आपको देना चाहिए था अभी बुढ़ापे के उम्र में सरकार को। अब ना जो जबरदस्ती करिए, मुखियों के कहलिए तो मुखिया फोन उन करके पास कर बल के बात तब ना। अच्छा कब से नहीं मिल रहा है वृद्धा पेंशन आपको? हमने के तो लगा पुतों के तो 2 बरस हो गए। पतों को भी नहीं मिल रहा है? विधवा है आपकी पतों, उनको भी नहीं मिल रहा है और आपको भी नहीं मिल रहा है। दिन भर में कितना रुपए का सब्जी बेच ले? बेटा एक दिन के सौदा 3 दिन होता है, बिक जाता है, तब तो कोई बात नहीं है। बड़ बाजार नहीं है, मतलब बढ़िया से नहीं चल पा रहा है। नहीं बाजार इतने न लोग बेचनिहार है कि खाए से ज्यादा बेचे वाला है। खाए से ज्यादा बेचे वाला है। बेचे वाला है, जे कोनो ना जो को वो बेच रहा है।
मतलब 4 दिन का सब्जी, 1 दिन का सब्जी 4-5 दिन में बिकता है आपका? कल लाए हैं। कल लाए हैं, अभी पूरा का पूरा ऐसे ही पड़ा हुआ है। दिन भर में कितना 50? दिन में दुकान नहीं खोलते मतलब बाबू, कब खोलती है दुकान? शाम के 5 बजे। शाम खोलती है। दिन भर में मतलब फिर भी कितना रुपया कमा लेते हैं? जब भी खोलती हैं तो उतना 150 रुपया होगा। मतलब मुश्किल से 1-150 रुपया ही दिन भर में कमा पाती है। सोचिए, मुश्किल से 1-150 रुपया कमा पाती हैं पूरे दिन का। शाम को इनका बाजार खुलता है और रात तक चलता है। इनका कहना है कि खाने वाले से ज़्यादा बेचने वालों की संख्या हो गई है। इनको वृद्धा पेंशन मिलना चाहिए था, लेकिन सरकार की तरफ से इनको वृद्धा पेंशन नहीं मिलता। इनके 3 बेटे बेटियां हैं, जो कि 3 बेटे हैं और कुछ बेटियां हैं शायद इन्होंने बताया, और 85 साल इनकी उम्र में। 3 बेटे में से 2 बेटे मर चुके हैं, लेकिन इस उम्र में भी 85 वर्ष की उम्र में जो लोग भीख मांगते हुए नजर आते हैं, उन लोगों के लिए यह दादी बहुत बड़ी सबक है। अब आप सब समझिएगा इस बात को कि इस उम्र में जब कर रही हैं। इनका कहना है कि घर बैठे बैठे अच्छा नहीं लगता, इसलिए सब्जी बेचती हैं। चलिए, इस मोटिवेशनल स्टोरी को आप क्या सोचते हैं, इनके बारे में क्या सोचते हैं, और इस तरह के बिहार के सरकार के बारे में जो कि वृद्धा पेंशन नहीं दे पाती है बूढ़े औरतों को, बूढ़े लोगों को, उनके बारे में भी क्या सोचते हैं जरूर लिखिएगा। और वीडियो अच्छी लगे यूट्यूब पे देखना, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलता है किसी और वीडियो में कहीं और जगह पे, तब तक के लिए जय हिंद।